9 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा प्रमोशन एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कि कैसे हम अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है, और कैसे हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, प्रमोशन पहुंचाना, हमें इंफॉर्मेशन जो पहुंचा रही है वो कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हैं हम अपने कस्टमर से, अपने मतलब पोटेंशियल कस्टमर से। ठीक है, तो उन तक हमारी प्रोडक्ट की इन्फो पहुंचाना वो हम किससे करते हैं, हमारे प्रमोशन के ज़रिए करते हैं। तो प्रमोशन क्या है? प्रमोशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन, पर्सुएशन एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन बताना, उन्हें अपने कंज्यूमर्स को परस्यू करना कि वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदे, और उन्हें कुछ इन्फ्लुएंस करना कि ये चीज़ प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना जो उन्हें पसंद आए। ठीक है, it includes all type of personal and impersonal communication by a producer with prospective customer as well as middleman in the distribution network। तो और ये कम्युनिकेशन वो किससे कर सकता है? किसी भी वे में कर सकता है, चाहे वो पर्सनल वे में करे या इम्पर्सनल में करे। किससे कर सकता है? अपने किसके साथ करेगा? अपने कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ करेगा। और कौन करेगा? जो प्रोड्यूसर है, जिसकी वो प्रोडक्ट है। ठीक है, और किसके ज़रिए कर सकता है? या तो वो खुद जाके कर सकता है, अपने कस्टमर्स तक जाके कर सकता है, पर्सनली उनसे उससे अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, खुद से इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे कस्टमर तक, या फिर किसी मिडल मैन का सहारा लेके वो अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचा सकता है। ठीक है, फिर क्या क्या टाइप्स आते हैं? पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। ये सारी चीज़ें हमारी प्रमोशन, ये ऐसे ऐसे करके हम प्रमोशन कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, प्रमोशन इज़ अ फॉर्म ऑफ corporate communication that uses various methods to reach a targeted audience with a certain message in order to achieve specific organizational objectives। तो प्रमोशन हम क्यों करते हैं? कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है, क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव? सबसे पहले होती है प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमारी कहाँ से आएगी? सेल से आएगी। और सेल्स हमारी कब होगी? जब हमारी प्रोडक्ट, हमारी जो कस्टमर है वो हमारी प्रोडक्ट के बारे में जानेगी, तभी तो वो खरीदने आएगी, और तभी हमारी कंपनी की सेल्स होगी। तो अपनी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्रमोशन किया जाता है। ठीक है, प्रमोशन इज़ अ कम्युनिकेशन फॉर्म फ्रॉम अ मार्केट टू द प्रोस्पेक्टिव बायर्स। ठीक है, ये सारा पढ़ लिया हमने। फिर उसके बाद thus the promotion message by the market to the receiver must accomplish following objectives to be effective। और अच्छा प्रमोशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? वो हमारा कि जो हम प्रमोशन कर रहे हैं वो हमारे बायर या रिसीवर, जो भी इंफॉर्मेशन जिसको मिल रही है, उसका अटेंशन, वो जो प्रमोशन है उसका अटेंशन ग्रैब कर सके। ठीक है, और जो रिसीवर है जिसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो उसको ईजीली समझ सके। और जो रिसीवर है वो उसको क्या मिलनी चाहिए? उस प्रोडक्ट के बारे में या फिर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, नॉलेज मिलनी चाहिए। ठीक है, और कैसा प्रमोशन होना चाहिए? कि जो प्रमोशन है वो जो हमारे कस्टमर है जिनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनके लिए नीडी होना चाहिए, कि तब जाके जब उन्हें नीडी लगेगा, वो प्रमोशन से उन्हें देख के लगेगा कि हाँ इसकी ज़रूरत है मुझे, तभी वो उसका सामान खरीदेगी, वो सामान खरीदने आएगी, है ना। तो वो नीड दिखाना चाहिए कि जिसको वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसका नीड उस प्रमोशन में देखना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट स्टिमुलेट द रिसीवर टू टेक एक्शन एज विश्ड बाय द मार्केटर। और नीड से एक स्टिमुलेशन मिल सकती है उसको कि वो खरीदना है, और या फिर कोई अदर स्टिमुलेशन उसको होनी चाहिए उस प्रमोशन के ज़रिए ताकि वो उसको खरीदे। ठीक है, और ये एग्जांपल्स है। द टास्क आर रिलेटेड टू द एडा मॉडल दैट एनालाइज कस्टमर जर्नी फ्रॉम इग्नोरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विसेज टू इट्स परचेज। एडा इज एन एक्रोनिम। देखो, ये जो हम कर रहे हैं प्रमोशन, ये जो हमने ये 5 हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े कि ये पूरे होने चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं? एडा मॉडल कहते हैं। एडा मॉडल क्या होता है?
ये होता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, कि ये सारी चीज़ें एक प्रमोशन में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। एक प्रमोशन ऐसा होना चाहिए जिसमें वो अटेंशन क्रिएट करे, ग्रैब करे, इंटरेस्ट दिखाए लोगों का, लोगों की डिज़ायर, नीड, डिज़ायर वही होता है ना, और एक्शन की जिससे वो एक्शन उसमें करे। जो कस्टमर देखो, कस्टमर जो है जिसके पास इंफॉर्मेशन जा रही है, रिसीवर जो है हमारा इंफॉर्मेशन का, प्रमोशन का, तो उसका अटेंशन ग्रैब करना चाहिए वो प्रमोशन, ठीक है, और इंटरेस्टेड लगना चाहिए हमारे रिसीवर को, और रिसीवर का डिज़ायर या नीड उस प्रमोशन में दिखना चाहिए, जिससे कि जो रिसीवर है वो उस प्रमोशन के ज़रिए एक्शन ले अपने प्रोडक्ट को ख़रीदने में, ठीक है। तो ये हमारा एडा है, ठीक है। तो अटेंशन हमारा कॉग्निटिव स्टेज हो गया, अफेक्टिव स्टेज में हमारे इंटरेस्ट एंड डिज़ायर आते हैं, और एक्शन जब वो लेने जाता है तो वो हमारा कॉग्निटिव स्टेज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारी एडा में। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव हमारे प्रमोशन के, ये कि हम प्रमोशन क्यों करते हैं, कि सबसे पहली चीज़ कि हमारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन उन्हें दे सके, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हम उस प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा सके, लोग उसे जानेंगे तब तो वो उसको ख़रीदने का डिमांड करेंगे ना। दूसरी, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा सके। तीसरा, कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएट हो सके अदर प्रोडक्ट से, कम्पिटिटिव प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सके हम, कि कुछ अलग जो है उसमें वो हम उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक बताएंगे, तो लोग फिर कंपेयर करेंगे अदर प्रोडक्ट से, तो वो पता करेंगे कि क्या डिफरेंट है इस प्रोडक्ट में, ठीक है। और वो जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचानी होती है। हाईलाइटिंग द प्रोडक्ट यूटिलिटी, अब देखो हमने क्या प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करी, और प्रोडक्ट में हम प्रमोशन में हम कस्टमर की नीड्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगी, जब नीड्स एंड डिमांड्स होती है तो एक सेटिस्फैक्शन भी होती है, उसके साथ साथ आती है, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बता रहे हैं लोगों को, उनके स्पेसिफिक डिमांड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम अपने इन प्रोडक्ट के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं उनके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने, और प्रमोशन के ज़रिए उन नीड्स एंड वांट्स के बारे में उन्हें बता रहे हैं जो कि हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट यूटिलिटी ला रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट यूटिलिटी को दिखा रहा है, प्रमोशन दिखा रहा है, ठीक है, और यही उसका ऑब्जेक्टिव होता है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सेल्स, मैंने पहले बताया था कि सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ाने के लिए हमें उसकी इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर तक पहुंचानी होगी, ठीक है, तब उसकी सेल्स बढ़ेगी। फिर उसके बाद इमेज बिल्डिंग, की देखो इमेज बिल्डिंग क्या होता है, कि किसी भी कंपनी या प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना, और ब्रांड वो कब बनेगा, जब वो लोगों में जाना माना प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, तब वो ब्रांड बनता है। तो ब्रांड हमारा इमेज बिल्डिंग में आता है, ठीक है। ब्रांड कोई भी नहीं बन जाता, ये भी मैंने बताया था पहले। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन, की क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी प्रमोशन की। व्हेन मार्केटिंग देयर products, business firm needs to create a right marketing mix of right product sold at right price in the right place and using the most suitable promotion। कि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमने ऊपर से पढ़ते आया है कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, हमें ये पहले सही से अच्छे से चूज़ करना चाहिए, उसकी क्या प्राइसिंग करनी है वो अच्छे से चूज़ करना चाहिए, और प्राइसिंग करने के बाद कौन सी प्लेस कॉस्टिंग कस्टमर को देना है हमें वो अच्छे से सिलेक्ट करना चाहिए, और फिर जो उसकी प्रमोशन कैसे करनी है वो भी हमारी अच्छे से सिलेक्ट होनी चाहिए। तो प्रमोशन हमारा 4th P है, ठीक है। प्रमोशन सर्व्स अ टूल, ये सारी वही चीज़ें बता रहे हैं। और प्रमोशन जो है हमारे कंपटीशन में भी बहुत हेल्प करता है, कि हम कंपटीटर से मुकाबला कर सकते हैं प्रमोशन के ज़रिए ही,
क्योंकि हमारी जो प्रमोशन है, प्रमोशन के ज़रिए हम इन्फो पहुंचा रहे हैं अपने पब्लिक को, अपने कस्टमर को, अपने इन्वेस्टर को, मतलब सारे के सारे जितने भी हमारे कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें हमारे कंज्यूमर्स आ गए, गवर्नमेंट आ गए, इन्वेस्टर्स आ गए, कंपिटिटर्स आ गए, सप्लायर्स आ गए, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं प्रमोशन के ज़रिए। तो कंपटीशन में भी हमारा ये हेल्पफुल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा प्रमोशन मिक्स, कि कैसे हम प्रमोशन मिक्स बनाएंगे। प्रमोशन डील्स विद इन्फॉर्मिंग एंड परस्यूडिंग द कस्टमर्स अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट। Promotion mix involves blending of advertising, sale promotion, personal selling, public relation and direct marketing to communicate message to the present and prospective customer। तो क्या केस में इंक्लूडेड है? सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ये 5 चीज़ें हैं, 2 3 4 5। और किस लिए कर रहे हैं हम? कम्युनिकेट करने के लिए अपने कस्टमर से, चाहे वो हमारे प्रेजेंट कस्टमर हो या फिर हमारे पोटेंशियल कस्टमर हो, पर्सपेक्टिव कस्टमर हो, ठीक है। क्या मार्केटर से कस्टमर तक पहुंच रही है इन्फो, कम्युनिकेशन कर रहे हैं और इन 5 चीज़ों के ज़रिए कर रहे हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि हमारा it involves transmitting standard message to a large number of intended receivers। Advertising is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services of an identified sponsor। The message which is disseminated is known as advertisement। Advertisement is a paid form of communication which is resorted as an identified sponsor। कि किसी स्पॉन्सर के ज़रिए कि कोई होता है, कोई कंपनी होती है या कोई पर्सन होता है जो जिसके ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये क्या होता है? पेड फॉर्म होता है कि इसके लिए हमें पे करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन हमारा क्या होता है? जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, मिडल्समैन्स में हमारे वो वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि हमारे प्रोडक्ट की सेल करेंगे मार्केट में। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं या फिर एजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे प्रोडक्ट की ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। उनको क्या करते हैं? हम कुछ कंसेशंस देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट की सेल्स को और बढ़ाने की कोशिश करें, एफर्ट डालें, ठीक है। या फिर हम कस्टमर को कह सकते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट खरीदो, आपको कुछ इतने पे डिस्काउंट मिलेगा या फिर आपको कूपन मिलेगा, तो वो भी हमारे सेल्स प्रमोशन में आते हैं, ठीक है। फिर पर्सनल सेलिंग होता है कि इनवर्स डायरेक्ट सेलिंग होती है कि जो पर्सन है, मतलब जो जिसका प्रोडक्ट है वो खुद अपने प्रमोशनल टूल्स इशू करता है और उससे वो मतलब कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग एंड परsuading a prospective buyer to buy a commodity in a face-to-face situation। It involves direct and personal contact between the seller or his representative with the prospective buyer। Personal selling is by far the major promotional tool used to increase profitable sales by offering want-satisfying products to the people। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर है वो खुद जाके अपने कस्टमर तक सामान को सेल कर रहा है या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव उसको सेल कर रहा है, ठीक है। फिर पब्लिक रिलेशंस, इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन सेल्स कम्युनिकेशन। कि पब्लिक रिलेशन में क्या होता है? यहाँ पे हम पब्लिसिटी हो रही है गुड की, किससे? कस्टमर टू कस्टमर हो रही है। यहाँ पे सेलर नहीं कर रहा है यहाँ पे उसकी प्रमोशन, यहाँ पे कस्टमर खुद प्रमोशन कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारा पब्लिक रिलेशंस होता है। इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन सेल्स कम्युनिकेशन इन बिजनेस फर्म हैव with their various audiences। It consists of both communication with the general public and press relations। Its main task is image building। Publicity is the foundation of good public relations। Publicity is a non-paid mention of an organization of its products in the news media। It is a non-personal simulation of demand for a product by planting commercial significance news about it in a published medium or obtaining favorable presentation of it upon radio, television or stage that is non paid by the sponsor। देखो
एक तो पब्लिसिटी हमारी हो सकती है कस्टमर टू कस्टमर हो सकती है, ठीक है। और दूसरी हमारी हो सकती है कि हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कंपनीज होती है, ठीक है, और कंपनीज में अगर उनको कुछ मतलब पब्लिश करना हो, ठीक है, उन्होंने कोई लाइक जैसे कि वो होते हैं ना, कोई केस वगैरह हो जाता है, ठीक है, कोई मर्डर वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पे क्या, जो मीडिया जाती है वहाँ पे न्यूज़ लेने, वो क्या खुद मतलब उनको क्या बुलाया जाता है? उनको बुलाया नहीं जाता है ना, वो तो खुद जाती है ना, उनको बुलाया नहीं जा रहा है, वो खुद जा रही है, तो वो हमारी पब्लिक रिलेशन है कि वो उनको पे नहीं करी गई है, पर वो क्या करने गई है, फिर भी उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो बांट रही है। तो ये किस लिए बांट रही है? वो पब्लिक को उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, है ना। तो ये एक पब्लिश्ड मीडियम है जो कि नॉन पेड होता है, और ज़्यादातर किस चीज़ों में होता है? रेडियो में, टेलीविज़न में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में मतलब पब्लिक रिलेशन इन सब चीज़ों में भी किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्ट मार्केटिंग, इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कनेक्शन विद टारगेटेड कस्टमर और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर टू ऑब्टेन इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड ऑल्सो cultivate lasting customer relationship. डायरेक्ट मार्केटिंग में बी कैरिड आउट थ्रू डायरेक्ट मेल और टेलीफोन। देखो, डायरेक्ट मार्केटिंग में सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे क्या आ गए, ये जो हमारे ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या होती है, उनकी वेबसाइट होती है, ठीक है। उस वेबसाइट पे क्या होता है, वो वेबसाइट किसकी है? जो कंपनी है उसकी वेबसाइट है, और जो उसमें वेबसाइट में जो ऑर्डर करते हैं वो क्या है? कस्टमर है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन किसका हो रहा है? कांटेक्ट किसका हो रहा है? कंपनी और कस्टमर का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो कांटेक्ट हो रहा है, पर फेस टू फेस नहीं हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, फेस टू फेस नहीं हो रहा है। अगर फेस टू फेस डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो वो हमारा पर्सनल सेलिंग में आ जाएगा, पर जब फेस टू फेस नहीं हो रहा है पर डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है तो वो हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा प्रमोशनल प्लानिंग, कि कैसे हमारी प्रमोशन, वापस बताइए क्या? पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन, देखो पब्लिक रिलेशन क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन सेल्स कम्युनिकेशन द बिजनेस फर्म्स हैव विद देयर वेरियस ऑडियंसेस, कि जो बिजनेस फर्म्स हैं उनकी जो मतलब उनका जो कम्युनिकेशन है औरों से, वो उससे अगर कोई वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, और वो भी बिना नॉन सेल्स के, मतलब कोई पेड नहीं होती है, कुछ पेड नहीं है, ठीक है। अब वो जो ऑडियंस है उनकी, वो कोई भी हो सकती है, उनके कस्टमर्स हो सकते हैं, कोई अच्छा मतलब लाइक जैसे कोई है कुछ पता नहीं, पर वो जो ऑडियंस है वो कोई भी ऑडियंस हो सकती है, उसके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं कि वो अच्छे, वो ही लोग उसकी मार्केटिंग कर दे रहे हो, ठीक है, या फिर मतलब प्रमोशन कर दे रहे हो, या फिर उसके कस्टमर्स हो सकते हैं कि वो उसकी प्रमोशन कर दे रहे हो, ठीक है। तो कोई भी उसकी जो भी ऑडियंस है जिससे वो नॉन सेल्स कम्युनिकेशन कर रहा है, वो हमारी पब्लिक रिलेशन कर दे, वो अगर प्रमोशन कर दे तो वो हमारा पब्लिक रिलेशन में आता है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ कम्युनिकेशन विद द जनरल पब्लिक एंड प्रेस रिलेशन। जनरल पब्लिक से जो कम्युनिकेशन हो रही है वो जनरल पब्लिक से कम्युनिकेशन हो रही है वो, और अगर प्रेस रिलेशन हो रहा है कि प्रेस बाय प्रेस मीडिया के जरिए कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है वो, ठीक है। तो दोनों कम्युनिकेशन इसमें आती है। पब्लिक वाला तो मैंने बता दिया कि पब्लिसिटी, अगर हमारी कस्टमर पब्लिक प्रमोशन करिए तो वो हमारी पब्लिक रिलेशन में आ गई। पर प्रेस रिलेशन का, कि अगर वैसे तो बहुत अभी क्या होता है कि कंपनीज को कोई बहुत मतलब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, तब वो जो मीडिया बुलाती है वो पेडेड मीडिया बुलाती है, ठीक है। पर अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, लाइक शैनल है ना, एक बैग की कंपनी है, या फिर, ठीक है, तो उनको क्या है, उनके प्रोडक्ट का ना वेट रहता है, और मीडिया वालों को
उनका प्रोडक्ट दिखाने से उनकी जो रेटिंग होती है ना चैनल की वो बढ़ जाएगी। तो वो लोग उन मतलब बड़ी कंपनीज को हमें पे नहीं करना पड़ता, उनको मीडिया को बुलाने के लिए पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसमें उन मीडिया का उनका जाना भी मीडिया के लिए भी प्रॉफिट है। ठीक है, तो वो अगर नॉन पेड हो रही है, प्रेस रिलेशन कोई नॉन पेडेड हो रही है, तो वो हमारा पब्लिक रिलेशन में आता है। ठीक है, हाँ मतलब उसके अंदर वो है कि मतलब एक बंदा जो हमारी मार्केटिंग अपने मुंह से कर रहा है उसे हाँ पब्लिक रिलेशन बोलेंगे ना। हाँ, तो वो वाला तो मैंने मुंह वाला तो बता दिया ना। अगर कस्टमर ही कस्टमर को कर रहा है तो कस्टमर कब करेगा? जब वो कस्टमर उस प्रोडक्ट से या बिजनेस से बहुत ज़्यादा खुश होगा तब वो करेगा ना दूसरे लोग से उसकी प्रमोशन। तो मतलब यही लिखना है ना पब्लिक रिलेशन के अंदर। हाँ इसमें भाई पब्लिक रिलेशन में वो सारे जने आ गए जो हमारे जो प्रोड्यूस मतलब जो भी मार्केटर है उसके ऑलरेडी यूजर्स है वो भी, और जो लोग इनको पहले से जानते हैं कंपनी वालों को वो भी, जो बिना पैसे के एग्जिस्टिंग यूजर्स और जो फ्यूचर में कस्टमर बनने वाले हैं वो भी, जो विदाउट एनी पैसे के या पेड इनकी वो कर रहे हैं। इसमें फैमिली वाले भी सारे आ सकते हैं, फैमिली वाले आ सकते हैं और कंपनी के जितने भी फैमिली फ्रेंड्स मतलब जो हमारे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने मुंह से वो सेटिस्फाई है, इसलिए वो जो हमारी गुडविल बढ़ा रहे हैं। राइट, हाँ जो बस गुडविल बढ़ा रहे हैं, फ्रेंड्स वगैरह। जैसे कोई ब्रांड होती है, ब्रांड में कौन सी ब्रांड लोगे तुम लोग? कोई भी ब्रांड अगर क्योंकि कभी-कभार उसको अगर मेरे को अच्छा लगा मैं उसकी रिकमेंडेशन आगे लोगों को दूंगा। कभी-कभार कभी-कभार मीडिया भी विदाउट एनी कंसल्टेंसी वो भी करने लग जाते हैं मार्केटिंग कि हाँ भाई ये वाला सही है, ये वाला नहीं है। या अगर डिस करते हैं किसी चीज की तो वो किसी के कंपैरिजन में करते हैं, तो अगर किसी के कंपैरिजन में कर रहे हैं तो दूसरे वाले प्रोडक्ट की तारीफ ही हो रही है। तो ये सारी चीज इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा, और ये सब मार्केटिंग प्रमोशन मिक्स है? हाँ पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग वगैरह। हाँ ये सब प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल sales सेलिंग, promotion। पब्लिक रिलेशन एंड डायरेक्ट अच्छा, सेल्स प्रमोशन के अंदर क्या है? सेल्स प्रमोशन मैंने बताया ना कि एग्जांपल इसमें देख, सेल्स प्रमोशन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं, कि हमारी सेल्स बढ़ाने के लिए या हम क्या कर सकते हैं। अगर हम सेल्स कस्टमर के थ्रू बढ़ाना चाहें तो उनको डिस्काउंट दे सकते हैं, कूपन दे सकते हैं। ठीक है, सैंपल में सेलिंग कर सकते हैं, सैंपल दे उसके लिए। ठीक है, वो हम कर सकते हैं। या फिर हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है जिनको सेल करनी है उनको हम कुछ कंसेशन दे सकते हैं, उनको डिस्काउंट दे सकते हैं कि वो सेल्स बढ़ाने की कोशिश करें। तो जैसे भी हमें अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कस्टमर एडवर्टाइजिंग में जैसे हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे कस्टमर तक, पर सेल्स प्रमोशन में हम सेल्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं थोड़ा फटाफट करा दे यार, एफएमबी करनी है। अरे यार रुको, मैं आए 2 मिनट। प्रमोशनल प्लानिंग की जो हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है उसकी प्लानिंग हम कैसे करते हैं। प्रमोशनल प्लानिंग इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग द प्रमोशनल टूल्स विद द ओवरऑल मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी ऑफ द फर्म एज शोन इन 9.3. Thus the company needs to prepare and offer an after mix of products, services, place and price, and utilize mix of sales, promotion, pricing and other to reach the distribution channels and target customer. Companies constantly search for substitutes of one promotional tool with another because the tool has become less effective. For example, Phoenix shoes have been heard to be on sale for over a year now. This casts count on the use of product of customer, but Raymond's has opened its Raymond Seconds shop as a substitute for sale. तो कोई भी कंपनी अपने प्रमोशनल टूल को चेंज करती रहती है क्योंकि वो एक टाइम के बाद वो मतलब इफ़ेक्टिवनेस उसकी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो न्यू इसीलिए हमारी कोई भी मतलब कोई एक प्रोडक्ट है, जो भी मार्केट में हमारी प्रोडक्ट्स है उनकी एड्स हमारी एक टाइम के बाद चेंज हो जाती है। एक ही एड वो पूरी लाइफ में नहीं चलाता है। ठीक है, तो यहाँ ये तो सिर्फ ऐड का था। तो प्रमोशनल टूल्स जो हमारे 5 प्रमोशनल टूल्स है उसमें भी वो चेंज कर सकता है। ठीक है, फिर हमें देखना है कि देखो जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है,
उसकी जो कस्टमर है, प्रोडक्ट है, उसकी कस्टमर है, उसके हिसाब से हमें प्रमोशन मिक्स करना है। और प्रमोशन मिक्स से हमें क्या करना है, जो हमारी प्रमोशनल मिक्स होगी वो हमें कहाँ पहुँचानी है, अपने चैनल्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है हमें, जिस प्लेस पे हमारे कस्टमर्स हैं, एक तो हमारी कस्टमर तक पहुंचानी है प्रमोशन, ठीक है, और जो प्लेस पे कस्टमर है उस प्लेस में भी हमारी प्रमोशन पहुंचानी है ना। फिर और प्रमोशनल टूल मतलब पता करना बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है, इजीली हम पता नहीं कर सकते कौन सा प्रमोशनल टूल हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रमोशन मिक्स, कि प्रमोशनल स्ट्रैटेजी करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं, वो हमारे इन फैक्टर्स को कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फैक्टर्स, ठीक है। पहला है उसमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि हमारी प्रोडक्ट कौन सी नेचर की है, ठीक है, लाइक नेचर, हमारा प्रोडक्ट नेचर क्या होता है, इंडस्ट्रियल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। अगर वो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्ट है ना, तो उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन हमें करनी, एडवर्टाइजमेंट हमें करनी पड़ेगी। अगर वो इंडस्ट्रियल गुड्स का है तो थोड़ी एडवर्टाइजमेंट करके भी हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद नेचर ऑफ मार्केट, की कौन जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी हमारी मार्केट कैसे सिचुएटेड है, मार्केट में कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, कितने नंबर ऑफ कंपटीटर्स हैं, और वो जो कस्टमर हैं वो क्या उस प्रोडक्ट के लिए कौन सा एडवर्टाइजिंग प्रमोशन मिक्स प्रेफर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी नेचर ऑफ मार्केट देख के हम भी पता लगा सकते हैं। स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ, की जो प्रोडक्ट की लाइफ है वो कितनी है, लाइक जैसे हमने पढ़ा था स्कीमिंग प्राइसेस में, तो उसमें हमारी क्या थी, हम सेल कर रहे हैं, मतलब हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं पहले में। तो जब वो हाई प्राइस चार्ज कर रहा है तब वो क्या चाहता है कि उसकी सेल्स बढ़ जाए उस पर, क्योंकि बाद में कंपटीटर आ जाएगा, तो वहाँ पे वो जल्दी, वहाँ पे उस टाइम पे शुरू में वो ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करेगा, फिर धीरे धीरे कम करेगा, और फिर उसके बाद वो न्यू प्रोडक्ट ले आएगा, है ना। तो वो ऐसे करके हमारी प्रोडक्ट लाइफ भी हमें बताती है कि कैसे हमें प्रमोशनल टूल बनाना है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कि हमें कितना फंड अवेलेबल है ना। अगर हम पूरा का पूरा खर्चा अपने प्रमोशन पे लगा देंगे तो फिर हमारी जो मतलब बाकी काम जो करने हैं, हमें बाद में भी तो काम करना है, तो उससे वो कैसे करेंगे, और हमारी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उससे बढ़ जाएगी। तो ये चीज़। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, कि कैसे हमें कि एडवर्टीज़मेंट को मतलब कैसे हमें करना है, कि क्या मतलब हमें पर्सनल सेलिंग करनी है या डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है, ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड जो हमारी प्रमोशन है वो उनमें से हमें कौन सी करनी है, ठीक है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, की प्राइस से रिलेटेड हमारी एडवर्टीजमेंट हम देख रहे हैं, लाइक if the middlemen allowed higher profit margin, the middlemen are motivated to stock and push the brand, and very little advertisement may be required. If profit margin is lower, heavy advertisement will be required. तो इसमें ये एग्जांपल इसमें ये बता रहा है कि जो हमारे मिडल मैन्स है, जिनसे हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनसे हम अपनी सेलिंग करवा रहे हैं, तो उनको अगर हायर प्रॉफिट्स मिलेंगी, मैंने बताया था अगर कि पर्सनल सेलिंग में हम पर्सनल सेलिंग में सेल्स प्रमोशन में हम क्या करते हैं कि अपने मिडल मैन्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्काउंट देते हैं या फिर उन्हें कंसेशंस देते हैं, हाई प्रॉफिट्स उनको दिखाते हैं कि आपको हाई प्रॉफिट मिलेगा। तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा एडवर्टीजमेंट खुद ही कर देगी उस प्रोडक्ट की, है ना, उसकी सेल्स बढ़ाने की कोशिश करेगी। पर अगर उसको कम प्रॉफिट मिल रहा है तो वो क्यों बढ़ाएगी, तो वो उसका एडवर्टीजमेंट फिर आपको करना पड़ेगा, है ना। तो प्राइस स्ट्रैटेजी से भी हमें पता चलता है। फिर उसके बाद इफ़ेक्टिवनेस ऑफ प्रमोशन टूल, अब हमें देखना है कि हमारी जो कस्टमर है उसके हिसाब से हमारी कौन सी प्रमोशन टूल ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो ये भी मैंने पहले बता रखा है कि लाइक जैसे हमारे
एज ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एडल्ट्स के लिए हमारी कौन सी प्रमोशनल टूल सही है ज़्यादा? टीवी चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स। बट यंगस्टर्स के लिए कौन सी ज़्यादा सही है? सोशल मीडिया, है ना। फिर उसके बाद हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन की, मार्केट में कम्युनिकेशन कैसे होती है? द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस मीन्स common. That means if a person communicates with another, he establishes a common group of understanding. Communication, exchange of facts, ideas, opinions or emotion by two or more person. तो देखो, जो प्रमोशन थी वो क्या थी? वन वे कम्युनिकेशन थी। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि दोनों ही वे से कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। Communication does not mean merely sending or receiving message. It involves understanding also. In fact, a bridge of meaning and understanding between two more relationship. मतलब इसमें क्या कर रहे हैं? हम रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं कस्टमर से, ठीक है। हम सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना या उनसे इन्फॉर्मेशन रिसीव करना नहीं कर रहे हैं, हम उनको समझना कह रहे हैं, उनकी बातों को समझना, कि हम एक दूसरे को मैसेज समझा सके, ठीक है। इसमें 2 पर्सन चाहिए, जो एक मैसेज भेज रहा है और दूसरा जो रिसीव कर रहा है। कम्युनिकेशन इज़ टू वे ट्रैफिक। कम्युनिकेशन हमारा टू वे है, मैंने पहले ही बताया। द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ रिसीवर ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो क्या कर रहे हैं? हमारी रिसीवर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि वो उसको समझे, ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको समझाने की भी हम पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा बेसिक पर्पस होता है कि उसको समझ जाए। कम्युनिकेशन में भी टेक सेवरल फॉर्म्स, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, रिपोर्ट, सजेशन, ग्रीवेंस, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा में बी कन्वेड थ्रू वर्ड स्पोकन और रिटर्न और गेस्चर्स, ठीक है। फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, व्यू पॉइंट्स, आइडियाज बिटवीन पर्सन प्लेस इन डिफरेंट पोजिशन इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एज शोन इन फिगर 9.5। तो 9.5 में क्या बोला है कि देखो, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। पहले सेंडर क्या करता है? वो मैसेज को एनकोड करवाता है, मतलब मैसेज लिखता है, उसको किसी मीडिया में, किसी भी मीडियम के थ्रू उसको भेजता है और फिर वो किस पे जाती है? डिकोड होती है, मतलब वो मैसेज पहुंचती है किस पे? रिसीवर पे। फिर वो रिसीवर क्या करता है? उस पे रिस्पॉन्स देता है, अपना फीडबैक देता है और फिर वो फिर से सेंडर के पास जाती है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये जो नॉइज़ है, वो नॉइज़ क्या है कि ये हमारा एक बैनर है हमारे कम्युनिकेशन में। तो ये क्या है? आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेंडर और कम्युनिकेटर क्या है कि जो सेंड कर रहा है, भेज रहा है मैसेज, ठीक है। मैसेज हमारा जो मैसेज है, ठीक है। एनकोडिंग द सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन organizes his idea into a series of symbols, words, signs, etc., which he feels will communicate to intended receiver or receiver. This is called encoding of message. Encoding क्या है कि जिस लैंग्वेज में, जिस भी भाषा में उस रिसीवर को समझ आए, उस भाषा में उसको लिखना। जैसे कि लाइक प्रोग्रामर्स होते हैं, ठीक है, उनकी अपनी एक अलग भाषा है। डॉक्टर्स होते हैं तो उनकी अलग लैंग्वेज है जो कि हम लेमैन पर्सन्स नहीं समझ सकते ना। तो सबकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कुछ चीज़ें होती हैं जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग होती है, तो वो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही समझ सकते हैं, है ना। तो एनकोडिंग मतलब जिस हम इस गेस्चर में या कुछ साइंस का, वर्ड्स का, किसी भी चीज़ का यूज़ करें जो कि हमारी जिस रिसीवर को समझ आ जाए, वो हम उसका यूज़ कर रहे हैं। और इसमें हमारी फिज़िकल गेस्चर्स भी हो सकती है, जो साइन हम मतलब हाथों से करते हैं बिना बोले, ठीक है, तो वो भी इसमें आ सकता है। मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल कि किसी भी मीडिया के थ्रू हम भेज रहे हैं अपनी मैसेज, ठीक है। रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, डिकोडिंग। After the appropriate channel or channels are selected, the message enters the decoding stage of the communication process. Decoding is done by the receiver. Once the message is received and examined, the stimulus is sent to the brain for interpreting in order to assign some type of meaning of it. तो डिकोडिंग क्या है? हमने जो कोडिंग की थी वो क्या की थी? मैसेज को मतलब बताना
ठीक है, उसकी लैंग्वेज में जो हमारे रिसीवर को समझ आ जाए। अब डिकोडिंग क्या है कि वो उसको रिसीवर जो है जिसने रिसीव कर लिया वो उसको समझ रहा है, ठीक है, मतलब तोड़ मोड़ के समझने की कोशिश करना, डिकोडिंग। फिर उसके बाद वो उस पर रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, फीडबैक देता है। फिर नॉइज़ क्या है हमारी, देखो ये हमारी क्या है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है उस पर एक बैरियर है, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज टॉकिंग ओवर द फोन टू अनदर, देयर इज नॉइज अराउंड हिम, ही विल फील great difficulty in listening to the person at the other end of the phone. Even the noise can affect the voice of the sender of the message. तो नॉइज़ हमारी एक तो आवाज़ हो सकती है, ठीक है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कि कैसे मार्केटिंग में कम्युनिकेशन होती है, क्या क्या चीज़ों को लेके वो इंटीग्रेट करते हुए चलता है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन IMC इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन ऑफ कंपनीज वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स टू डिलीवर अ क्लियर, कंसिस्टेंट एंड कंपीलिंग मैसेज अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट एंड ब्रांड्स, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि हमारी कम्युनिकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, कस्टमर्स को, हमारी फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशनल टूल्स, जिससे हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन और कंपनी की मैसेज को अपने पहुंचा रहे हैं, ठीक है, क्लियरली हम उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की, वैसे तो इम्पोर्टेंस पता ही है हमें, ठीक है, और ये पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा, इतना कुछ है नहीं इसमें। चलो मैं एक बार में पढ़ के बता देती हूँ। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ टोटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी दैट रिकॉग्नाइजेस that all of a firm's marketing activity, not just promotion, communicate with its customer. Everything a marketer does sends a message to the target market. The IMC approach is an improvement over the traditional approach of treating various promotional activities as totally separate. It helps to develop the most suitable and effective strategy to contact customers and other stakeholders. तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी जो हमारी कम्युनिकेशन हमारी टू वे प्रोसेस होती है, ठीक है, तो वो कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस कर रहा है। देखो उसके बाद फिर वो उसको समझने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसकी जो फीडबैक उसने ली है, रिसीवर ने जो फीडबैक दी है, तो उसके ज़रिए ये वो जानने की भी कोशिश कर रहा है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन पहुँचाई अपने रिसीवर तक, उसने वही इन्फॉर्मेशन, उसका मीनिंग जो डिकोडिंग की है उसने वही की है जो मैं बताना चाह रहा था, या कुछ अलग की है, ठीक है। ऑफन डिफरेंट टूल्स प्ले डिफरेंट रोल्स इन अट्रैक्टिंग, इन्फॉर्मिंग एंड परस्यूइंग टारगेट कस्टमर. These tools are carefully coordinated under IMC so that they provide the same clear, consistent information about the company and its product. तो इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम ये पूरी कोशिश करते हैं, और ये बहुत अच्छे से ये पता चलता है इसमें कि कौन सी हमारी प्रमोशनल टूल हमें लगानी है, जिससे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी हमारी रिसीवर तक वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, जो हम बताना चाह रहे हैं वही वो समझे, ठीक है, और कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि आज बताया कल दूसरे, मतलब उसके बाद मार्केट में नहीं है वो चल रहा वो, ठीक है। तो वो फिर IMC leads to a total marketing communication strategy aimed at building strong customer relationship by showing how the company and its products can help the customer solve their problems. It ties together all the company's messages and images. Companies, television and print advertisements have the same message, look and feel it as its email and personal selling communication, and its public relation materials project the same images as its वेबसाइट और सोशल नेटवर्क पर। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप बनाना, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बनाना होता है, यही हमारा IMC का एम है, ठीक है, मोटिव है। सेवरल लीडिंग कंपनीज लाइक, ये सारे फिर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल क्या है कि नाइक ने हमारी कन्वेंशनल मीडिया यूज़ करी थी, जो कि हमारी प्रमोशनल कैंपेन से, कौन से प्रमोशनल स्पॉन्सरिंग, मतलब उसने क्या किया था कि नाइक ने सबसे पहले अब स्पोर्ट शूज़ बनाए थे, तो उसने अपने प्लेयर्स जो हैं उनसे उनको दिए थे, उनसे लॉन्च करवाया था अपना प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट प्रमोशनल कैंपिंग किया था। लाइक
वो क्या कर रही है, अपनी एडवर्टीजमेंट भी कर रही है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट तो वो बाद में कर रही है, पहले उसने क्या किया, प्रमोशनल बाय सेल किया, है ना, सेल्स प्रमोशन वाली चीज़, ठीक है। प्रमोशन बाय सेल्स हमारी किस में आती है, सेल्स प्रमोशन में आती है। फिर उसके बाद IMC इनेबल्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, और इसमें हमारी सारी मार्केटिंग मिक्स की सारी टूल्स आते हैं और इनको एक हार्मनी में क्रिएट किया जाता है। लाइक जैसे कि अभी नाइक में उसने सेल्स प्रमोशन की, एडवर्टीजमेंट की, फिर उसकी, ठीक है, फिर उसने क्या किया, मतलब उसने फिर मतलब उसकी फिर मार्केटिंग हुई, फिर उसकी नाइक की नाम हुआ, फिर उसके बाद वो पब्लिसिटी, अब उसकी कौन सी फेज चल रही है, पब्लिसिटी पे वो ज़्यादा चलती है ना, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी बन गई है। हर्डल्स और डिफ़िकल्टीज इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन, तो हर्डल्स मैंने बताया नॉइस क्या होता है, ठीक है। सिलेक्टिव अटेंशन क्या होता है, अ पर्सन में बी एक्सपोज to hundreds of or thousands of ads or brand communication in a day. Because a person cannot possibly attend all of these, most similarly will be screened out. This process is called selective attention. Because of this, the marketers have to work hard to attract consumers' notice. Generally, people are more likely to notice stimuli that relate to a current need. Thus, a person who is motivated to buy a car is mostly likely to notice car ads. The process of selective attention explains why advertisers make extra efforts to grab the audience attention through the fear. तो वो क्या कर रहे हैं, सिलेक्टिव अटेंशन होता है, जो कस्टमर होती है, ठीक है, तो कंज्यूमर जो है हमारी पूरे दिन में हज़ारों सौ हज़ारों एड्स वो देखती है, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि देखो राह चलते भी हमारे कितने बैनर्स लगे होते हैं। अब हम तो ये नहीं ना सारे हम एडवर्टीज़मेंट पढ़ते हुए जाएंगे, ध्यान देते हुए जाएंगे, उसमें तो नहीं होता है। और वो कौन से सिलेक्टिव अटेंशन, मतलब ऐसी कुछ सिलेक्टिव चीज़ें हैं जिस पे उसका अटेंशन जाता है कंज्यूमर का, वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पे उसकी नीड हो, ठीक है, उसी पे उसका अटेंशन जाता है, तो वो हमारी सिलेक्टिव अटेंशन है। फिर उसके बाद सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन इज द टेंडेंसी टू इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट फिट्स वन परसेप्शन. Consumers often distort information to be consistent with the prior brand and product beliefs. Thus, the target audience will hear what fits into their belief system. As a result, receiver often add things to the message that are not there and do not notice other things that are there. The advertiser's task is to strive for simplicity, clarity, interest and repetition to get the main points across. Like जैसे हमारा एक एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था, वो क्रॉकरी सेट वाला, कि एक कंपनी की क्रॉकरी थी, उसने अपना ऐड दिया था पहले कि पति पत्नी लड़ रहे थे और उसने क्रॉकरी फेंक के मारी, है ना, तो उससे अगर वो हमारी गलत मैसेज भी रिसीव कर सकता है, रिसीवर उसका डिकोडिंग गलत कर सकता है कि वो गलत दिखा रहे हैं कि पति पत्नी ऐसे लड़ते हैं, तो वो सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन है। तो इससे बचने के लिए कंपनी को क्या करना चाहिए, सिंपल क्लियर, मतलब क्लियरली उसको सिंपल वे में क्लियरली उसको अपने जो वो मैसेज प्रोवाइड करना चाह रहा है वो दिखाना चाहिए अपने प्रमोशनल टूल में। फिर उसके बाद सिलेक्टिव रिटेंशन, पीपल रिटेन इन देयर लॉन्ग टर्म मेमोरी ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द मैसेजेस दैट reach them. The receiver's initial attitude towards the brand is positive and he rehearses support arguments, that is, tells himself things such as the product is in fashion or that is reasonably priced or that it delivers goods value, etc. The message is likely to be accepted and have high recall. If the initial attitude toward the brand is negative and the person rehearses counter arguments, that the message is likely to be rejected but to stay in long term memory. Thus the advertiser task is to fold here. He not only has to create an initial favorable attitude toward the brand but also his ad communicate to the audience strong points about the brand so that the customer can rehearse the same and the brand is positively placed in the long term memory of the customer. तो देखो लाइक हमारी ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं, वो क्या होती है, लोग उस टाइम पे जब वो ट्रेंड में होती है उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा उसकी मतलब परचेज़ करते हैं, ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा सेल्स होती है, पर वो कुछ टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद वो उसकी ट्रेंड वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है,
पर अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका शुरू में मतलब वो ब्रांड नाम नहीं है, ठीक है, पर उसकी मतलब वो ब्रांड उसकी जो सेल्स है वो बढ़ी नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर डिबेट करेंगे ना कि नहीं बेकार प्रोडक्ट है। तो वो डिबेट करने से क्या होगा, वो लाइक हमारी ह्यूमन हैबिट ही है ये कि हमारी बुराई हम ज़्यादा याद रखते हैं लोगों की अच्छाई से, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर तुम्हारा कोई प्रोडक्ट है जिसकी नेगेटिव रेटिंग चल रही है, तो उसको हम ज़्यादा याद रखेंगे, अपने लॉन्गर टाइम के लिए उसको याद रखेंगे। तो वही यहाँ पे कस्टमर जो सेलर है उसका मोटिव यहाँ पे उसको क्या करना है काम, कि उसको इनिशियल स्टेज में अपने फेवरेबल एटीट्यूड तो लाना ही है। लाइक हमारा जो ट्रेंड का मैंने एग्जांपल बताया कि शुरू में उसकी सेल्स बढ़ रही है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग खरीद रहे हैं क्योंकि वो ट्रेंड में, तो उसको शुरू में फेवरेबल एटीट्यूड बनाना है अपने ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का, पर उसके साथ साथ उसको एक ऐसा ऐड बनाना है जो कि उसके प्रोडक्ट के बारे में स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता सके, जैसे कि जिससे कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा टाइम के लिए लोगों की दिमाग में रहे, ठीक है। फिर है हमारा पुल एंड पुश प्रमोशन स्ट्रैटेजीज। ये क्या होती है कि द पर्पस ऑफ any promotional strategy is to inform, to persuade and to suggest act as per communication that is expected from the manufacturer, retailer or marketer as shown in figure 9.6। 9.6 में बोला है कि ये हमारी जो प्रमोशन स्ट्रैटेजी हो रही है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। पुश स्ट्रैटेजी क्या है? द प्रोडक्ट इज पुश टुवर्ड्स द इंटरमीडियरीज बाय कैरिंग ट्रेड प्रमोशन, क्वांटिटी डिस्काउंट, रिबेट्स, गिफ्ट्स, वेकेशंस एक्सेट्रा थ्रू फील्ड स्टाफ। The promotional activities has the effect of encouraging intermediaries to push up sales to the consumers. Using push strategy, the producer aggressively promotes the product to wholesaler, who aggressively promote the product to retailers, and the retailers aggressively promote the product to consumers. तो push strategy क्या हो रहा है कि वो अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको पुश कर रही है सेल्स बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर को वो कैसे करके पुश कर रही है? क्वांटिटी की डिस्काउंट दे रही है, क्वांटिटी पे रिबेट्स दे रही है, गिफ्ट्स दे रही है, या कोई वेकेशंस दे रही है। तो उससे क्या हो रहा है, जो सेलर है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर, रिटेलर, वो क्या कर रहे हैं कि वो ज़्यादा मतलब वो ये सारी बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। वो हम कब लेंगे? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करेगी, है ना। वो जब मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा सामान लेगी, अब वो सामान को स्टॉक करके तो नहीं रख सकती ना, ख़राब नहीं कर सकती, तो उसको वो बेचना भी पड़ेगा। तो वो बेचेगी, ठीक है, ताकि उसका लॉस ना हो। वो सिर्फ उस गिफ्ट्स के लिए, वो जो उसको बेनिफिट्स मिल रहे थे उसके लिए वो इतना सारा घाटा थोड़ी करेगी इतना सारा सामान खरीद के। तो फिर उसकी सेल्स को भी वो बढ़ाएगी, वो सेल्स से भी अपनी इनकम कमाएंगी और जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उससे भी वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लेने की कोशिश करेगी, है ना। फिर ये हमारी पुश स्ट्रैटेजी होती है कि वो सेल्स को पुश करता है, ठीक है। फिर हमारी पुल स्ट्रैटेजी क्या है? पुल स्ट्रैटेजी, अंडर द स्ट्रैटेजी मास impersonal sales efforts are given greater emphasis by the producer. This strategy requires considerable expenditure on advertising and sales promotion to build up consumer demand. If the strategy is effective, consumer will ask their retailers for the product, and the retailers will ask their wholesaler for the product, and the wholesaler will ask the producer for the product. Pull strategy is appropriate when there is high brand loyalty, brand choice in made before going to the store, and people perceive differences in brands. तो पुल स्ट्रैटेजी क्या है? हम वहाँ पे पुश स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर तक जाते हैं, है ना। पर पुल स्ट्रैटेजी में हम कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं कि कस्टमर तक हमारी एडवर्टीज़मेंट करना, जिससे कि हम कंज्यूमर में डिमांड क्रिएट कर सके, ठीक है। तो वो हमारी
पुल स्ट्रैटेजी है कि वो डिमांड करेगी, फिर उसके बाद हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हमसे सामान लेंगे और करके आएंगे। इसका एग्जांपल लाइक हम जब छोटे थे, ठीक है, तो बचपन में हम जो भी ऐड देखते थे फिर उस सामान की ज़िद करते थे अपने पेरेंट्स से, है ना। और अगर हमारे पास पैसे मिलते थे तो हम दुकान में जाके पूछते थे, अंकल ये वाली चीज़ आपके पास है क्या, और अगर आपके पास नहीं है तो आप ले आएंगे क्या, ठीक है। तो ये होता था। मेरी तो वैसे मैं ज़्यादातर स्टेशनरी आइटम्स में ज़्यादा काम करती थी कि अगर आपके पास नहीं है तो आप ले आना, है ना। और बुक्स, लाइक जैसे बुक्स होती है तो हम कोई एक बुक रेफ़र करता है, कोई हम अच्छी बुक होती है तो हम फिर दुकान में जाते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं कि आपके पास ये है क्या, और अगर आपके पास नहीं है तो आप कब तक ला दोगे हमें, क्योंकि हमें वो चाहिए। तो वो हमारी पुल स्ट्रैटेजी होती है। पहले कंज्यूमर को अट्रैक्ट करो, फिर वो कंज्यूमर खुद आएगी तुम्हारे पास सामान लेने, ठीक है। तो कंज्यूमर से रिटेलर, रिटेलर से होलसेलर, होलसेलर से मैन्युफैक्चरर तक, ये हमारी पुल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी ऑनलाइन प्रमोशन तो पता ही है कि ऑनलाइन हम इंटरनेट का यूज़ करके, फ़ोन का यूज़ करके हम उस पर डिजिटली प्रमोशन करते हैं, ठीक है। Online and email marketing are common elements of promotional campaigns. Social media and blogs offer additional interactive tools that companies can use to reach consumers directly. इसमें क्या क्या वो होती है, सोशल मीडिया हमारी हेल्पफुल होती है प्रमोशन के लिए, और ब्लॉगर्स जो ब्लॉग करते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और ये पूरे 24/7 चलती है ये सर्विसेज, ठीक है। ये कम्युनिकेशन 24/7 चलती है। ऑनलाइन प्रमोशन यूजेस many of the promotion mix elements discussed earlier. For example, marketers can advertise their products using Google. They can send newsletters to present and prospective customers using emails. Online business firms can also send attractive offers to customers through emails. ये हमारे डायरेक्ट मार्केटिंग का भी पार्ट है ना, ऑनलाइन प्रमोशन, डायरेक्ट marketing. This is in fact a form of direct marketing. Websites of business firms can be used to build improve customer relation. तो वही बोला, देखो डायरेक्ट मार्केटिंग मेन एडवांटेज क्या है कि ये इजी होता है, और हमारी इसमें कोई मेजर नहीं है कि लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है ये, ठीक है। कंज्यूमर डेटा कैन बी ईजिली कैप्चर, स्टोर एंड इंटीग्रेटेड, और हमें ईजिली कंज्यूमर का डेटा मिल जाता है। लाइक हम जैसे कोई भी चीज़ तुम ऑनलाइन सर्च करो, ठीक है, तो उस पे ना कुछ ये टैग्स होते हैं कि उससे रिलेटेड टैग्स आपको अगर किसी इन्फो में होगी तो वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और फिर वो टैग्स आप जब करोगे, उस पर क्लिक करोगे तो उसके एड्स फिर आपको काफ़ी दिन तक उसके एड्स आपको दिखते रहेंगे। कहीं भी आप कोई भी चीज़ चलाओ तो आपको उसके एड्स दिखेंगे। तो वो हमारी कंज्यूमर डेटा उसने कैप्चर कर ली, है ना, कि कंज्यूमर ने क्या सर्च किया वो उसको पता चल गया, और उससे रिलेटेड उसने उस टाइम पे उसको इन्फो दे दी, ठीक है। फिर उसके बाद उसको पता है कि इस कंज्यूमर को इस चीज़ की नीड है, तो वो काफ़ी टाइम तक उसको उसी चीज़ की ऐड दिखाता रहेगा, ठीक है। इट जनरेट्स ट्रैफिक टू ब्रांड्स वेबसाइट एंड लीड्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ यूजर्स इन द प्रमोशन। तो ये क्या करता है, ट्रैफिक क्रिएट करता है वेबसाइट पे और लोगों को प्रमोशन करता है, ठीक है। देयर इज ग्रेटर विजिबिलिटी ऑफ द ब्रांड ऑन द सर्च इंजन। अभी बताया जी कि सर्च इंजन पे हम जब सर्च करते हैं तो टैग्स होते हैं कुछ, जिससे कि हमारे पास इन्फो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उस पे सर्च इंजन पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर विजिबिलिटी होती है, कुछ भी शो करेगा वो। एनीथिंग ऑनलाइन इज़ ग्लोबल बाय नेचर, इट अट्रैक्ट्स यूजर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड दस हैज़ द पोटेंशियल ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स। तो ये हमारी कोई लिमिट नहीं है कि कितने कंज्यूमर्स तक हमारी ये पहुँचेगी, ठीक है। तो ये हमारी पूरी ग्लोबल है, पूरे वर्ल्ड में चलती है, तो हम डिफरेंट कंट्रीज़ को भी, यूज़र्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी कस्टमर बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारा 9 चैप्टर ख़त्म हुआ।